Morning to all. Today it's turn of the mastery learning model. It was developed by B.S. Bloom. महारत अधिगम का सिद्धांत हिंदी में, जबकि आता वही अंग्रेजी में ही आता है मास्टरी लर्निंग मॉडल। हिंदी और इंग्लिश हिंदी में भी वैसे ही लिखा होगा मास्टरी लर्निंग मॉडल। है क्या ये आपका? The mastery learning model represents the most useful and practicable models of teaching being applied in the school and training setting for improving the instructional effectiveness. Always think about instructional effectiveness. That means teaching learning process. Instructional effectiveness means teaching learning process. तो mastery learning model इस तरह से है कि शिक्षण को क्रमबद्ध सिस्टमैटिक तरीके से सीखने के लिए व्यवस्थित करना। हम आगे नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा पहला स्टेप पूरा नहीं होगा। इन दिस वे कि एक स्टेप, जैसे हमने पहले सीखा था कंसेप्ट लर्निंग, एक एक कंसेप्ट ले लेते थे, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है, और इस तरह से अभी तक के जितने भी 3 मॉडल हमने किए हैं, हर मॉडल में यही होता है कि धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं और उसको पूरा होल कंप्लीट बना लेते हैं। मास्टरी लर्निंग में ऐसा नहीं है। मास्टरी लर्निंग में हम छोटा मोटा नहीं लेते बल्कि पूरा टॉपिक ही लेते हैं, होल कंप्लीट। उसके बाद उनको अलग अलग स्टेप में बांट लेते हैं। अगले स्टेप में जाने के लिए हमने पहला स्टेप पूरा करना होता है। दैट मीन स्टूडेंट जो है पहले स्टेप को जब तक पूरा नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ते। रोट लर्निंग नहीं है, क्रैमिंग नहीं है। इट गिव्स टाइम टू लर्नर टू लर्न। तो मास्टरी लर्निंग में जो लर्नर है उसको कई टीचिंग मेथड्स का, लर्निंग के जो लेवल्स हैं उनका, और कई जो आपके कॉग्निटिव थिंकिंग है उसमें संलग्न रहता है, उससे रिलेटेड रहता है। तो मास्टरी लर्निंग शिक्षार्थी को कई शिक्षण विधियां, सीखने के स्तरों और कई संज्ञानात्मक सोच प्रकारों में संलग्न करता है। ओके। Mastery learning is an approach to organizing instructions. This approach was formulated by John B. Carroll and B.S. Bloom. Mastery learning helps in the attaining a satisfactory level of performance in school subjects. It belongs to the behavioral systems family of models as classified by Joyce and Will. Mastery learning provides a compact and interesting way to increase the likelihood that more students will attain a satisfactory level of performance in school subjects. The mastery learning model represents the most useful and practicable models of teaching being applied in the schools and training setting from improving the instructional effectiveness. जब हमने पूरे लेसन को पढ़ाना होता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, द मास्टरी लर्निंग मॉडल। जब हमने उसके एक कंसेप्ट करके पढ़ाना है तो दैट इज द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है बेस्ट है क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसमें होता क्या है, तो मास्टरी लर्निंग मॉडल वाज डेवलप्ड टू हेल्प द स्टूडेंट फॉर गेनिंग mastery over all the aspects of learning tasks in sufficient time. According to this model, of every child can score 90 to 100%, and if the child fails, it is the failure of system and teacher. Okay, it's the can score kitna 90 to 100. There is no, the condemnation does not go to student, it goes to the teacher and the system. Okay, बच्चा फेल होता है तो बच्चे की कमी नहीं है। हम कहते हैं ना कि बच्चे ने पढ़ा नहीं, बच्चे ने किया, ये सिस्टम का फेलियर है या टीचर का फेलियर है, इफेक्टिवनेस और टीचर का फेलियर है। According to this model, of every child can score 90 to 100%. And if the child fails, it is failure of system and teacher. The teacher should provide enough time and employ an instructional strategy to help all students achieving mastery levels of learning. Time spent on learning is
द की टू मास्टरी, इसमें कितना समय हमने दिया है ये मेन डिपेंड करता है मास्टरी लर्निंग। The student should not allow to learn next to the next until and unless they have achieved mastery over the Already I have spoken students कि जब तक हमारा एक स्टेप जो है बच्चे को पूरा कंप्लीट कंसेप्ट जो है पूरा अच्छी तरह वो नहीं आया है या उसकी समझ में नहीं आया, उसको याद नहीं हुआ है, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है तब तक जब तक कि उसमें वो मास्टरी अटेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू टीच पार्ट्स ऑफ स्पीच, once you are teaching noun and you don't have to go to pronoun until and unless the child learns or the children learn noun। आपने जो है वाक्य भेद बताने हैं, जब तक कि वाक्य में सरल वाक्य आपका पूरा नहीं हो तब तक आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से एक स्टेप को पहले पूरा करना होता है। Next is learning tasks or content is divided into small parts of size, contentment and time according to the learner। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि जो है आपको सेल पढ़ना है तो कोशिका हिंदी में बोलते हैं सेल, तो सेल के लिए हमने अलग कर दिया क्या, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोम, उसके बाद जो है इसमें जो है आपके क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड ईच, अलग अलग पार्ट पूरा लिया हमने सेल होल। देन आफ्टर दैट वी डिवाइड इनटू स्मॉल कंटेनमेंट। द टीचर शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक, बच्चे का चाइल्ड सेंट्रिक, बाल केंद्रित है ये सेंटर, दैट मीन इट इज नॉट करिकुलम सेंटर और द टीचर सेंटर, इट इज चाइल्ड सेंटर। तो मास्टरी लर्निंग निपुणता के लिए सीखना, जिसे औपचारिक रूप से 1968 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मास्टर लर्निंग का कहना है कि छात्रों को एक स्तर का प्रभुत्व प्राप्त करना होता है, जानने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व ज्ञान में ज्ञान, मतलब जब तक पहला कंसेप्ट नहीं हुआ तो पूर्व ज्ञान परीक्षण, ठीक है। दैट मीन पहला जो है पीके टेस्टिंग चेक होते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अगर वो क्लियर तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि कोई छात्र परीक्षा में निपुणता प्राप्त नहीं करता तो उन्हें जानकारी सीखने और समीक्षा करने में अत्यधिक समय दिया जाता है और फिर परीक्षण किया जाता है। यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक कि शिक्षार्थी निपुणता प्राप्त नहीं कर लेता और फिर वे अगले चरण में जा सकते। निपुणता सीखने के तरीकों से पता चलता है कि निर्देशों का ध्यान अलग अलग छात्रों के लिए एक ही सामग्री सीखने और समान स्तर की निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय होना चाहिए। यह शिक्षण के क्लासिक मॉडल के विपरीत बहुत अधिक है, जो छात्रों की क्षमता में अंतर पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए लगभग समान समय दिया जाता है और निर्देशों का एक ही सेट होता है। As we go for the classical learning tells what it tells. It tells equal time for each and every student. उसने उतने में बच्चे ने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है मास्टरी लर्निंग, तब तक वह बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसका जो कंसेप्ट हमने या जो भी जो है कंटेनमेंट किया है वह उसने परिपूर्ण नहीं किया है। निपुण शिक्षा में जिम्मेदारियों में एक बदलाव है ताकि छात्र की विफलता निर्देश के कारण अधिक हो और उसके हिस्से पर क्षमता की कमी ना हो। इसलिए एक निपुण सीखने के माहौल में चुनौती पर्याप्त समय प्रदान करती है और निर्देशक रणनीतियों को नियोजित करती है ताकि सभी छात्र सीखने के समान स्तर को प्राप्त कर सकें। Mastery learning approach for organized instructions. This approach was formulated by John B. Carroll and P.S. Bloom. Already जो पहले स्टाफ में फर्स्ट जो पैराग्राफ में हमने आपको दिया है, Mastery learning helps in attaining a satisfactory level of performance in school subject. It belongs to the behavioral system family of model as classified by Joyce and B. तो इसी को मैंने दोबारा जो है एक बार जो आपको अच्छी तरह याद रहे इसलिए दिया है कि B.S. ब्लूम और बी कैरोल, जॉन बी कैरोल, इन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था। जनरली B.S. ब्लूम के नाम से ज्यादा जाना जाता है। Mastery learning provides a compact and interesting way to increasing the likelihood that more students will
attain a satisfactory level of performance in school subjects. The core theoretical idea in mastery learning is based on the meaning of aptitude as suggested by John Carroll. Aptitude is that feature of student that is directly related to achievement. तो इसलिए क्या एप्टीट्यूड है, उसी एप्टीट्यूड के आधार पर ही अचीवमेंट होगा। तो मास्टरी लर्निंग जो है किस पर रहता है आपका, मोर एप्टीट्यूड मोर लर्निंग। अगर एप्टीट्यूड जो है ज्यादा है तो लर्निंग भी ज्यादा है, लेस एप्टीट्यूड लेस learning. It is an instructional strategy in which students learn one topic before moving on to the next subsequent topic. ये तो आपने रट्टा मार लेना है कि बच्चा तब अगले टॉपिक में नहीं जाएगा जब तक कि उसका पिछला वाला टॉपिक पूर्ण नहीं हुआ। और इसके लिए पीके टेस्टिंग होगा और असेसमेंट होगा। असेसमेंट वो क्लियर करता है तभी आगे बढ़ता है। Students must demonstrate competence in one area before proceeding to the next. Mastery learning is based upon 3 assumptions. इसके साथ 3 assumptions हैं, 3 hypotheses से परिकल्पनाएं। पहला है almost every student can learn a topic to mastery. Some students need more time than others. Some students need more help than others. Therefore, more students can learn if given sufficient time and instruction to do so. तो mastery learning के 4 component हैं। There are the 4 components of mastery learning. 1, the small discrete unit. Small discrete unit. The subject matter is broken up into a bunch of little lessons that covers a small amount of material. क्या करना है, ये जो पूरा एक टॉपिक है उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सेकंड है a logical sequence. The basic concept and procedures are learned before the more complex ones. लॉजिक प्रोसेस, जैसे नाउन पढ़े तो पहले नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप, उनके एग्जांपल, वन बाय वन लॉजिकल सीक्वेंस। थर्ड इज demonstration of mastery at the end of each lesson. A student can't move to the next lesson until they show that they mastered the preceding lesson. And fourth one is additional activities for students needing extra help or practice to attain mastery. Support and resources are tailored to individual needs. Examples could include a different instructional approach, different materials, study groups, or individual. ये जरूरी नहीं कि जिस मेथड से हम टीचिंग कर रहे हैं वही नहीं। We can use many of the methods for the slow learners. डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को आगे तभी जाएगा जबकि उसको जो टॉपिक दिया गया है उसमें वो उसको अच्छी तरह से लर्न हो। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल। According to Bloom, the characteristics of mastery learning models are: the first one is mastery of any subject is defined in terms of sets of measure objectives which represent the course of unit. Second, the substance is then divided into a larger set of relatively small learning units. Each unit accompanies its own objectives. These objectives are part of larger one. These are considered essentials for their mastery. The third one, learning materials are then identified. After this, the instructional strategy is selected. And fourth one, each unit is accompanied by brief diagnostic tests to measure the pupil's progress. Also, these diagnostic tests identify those particular problems which each pupil is facing. And fifth one, the data obtained from these diagnostic tests is used to provide supplementary instruction to the student to help him overcome his problems. ये मास्टरी लर्निंग की विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या है कि हम अपने उद्देश्यों को पहले ही जो अच्छी तरह से निर्धारित कर लें, और दूसरा है पूरे जो कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। थर्ड है कि जो उसको पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए उसको हम आइडेंटिफाई कर लें और कौन सी स्ट्रेटजीज का रणनीति का यूज करेंगे। और फोर्थ है कि लास्ट में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूर होगा जिसके कारण हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे को यह टॉपिक अच्छी तरह लर्न हुआ या नहीं हुआ। और फिफ्थ पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट के आधार पर फिर जो बच्चे नहीं कर पाए हैं या जो उसको लर्न नहीं हुआ है उनके लिए हम कौन सी युक्ति का यूज करेंगे और क्या इंस्ट्रक्शन दें जिससे कि वह क्लियर कर। नाउ एलिमेंट्स ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल। तत्व, मास्टरी लर्निंग मॉडल के तत्व। सबसे पहला है फोकस। फोकस को जो हमने पहले किया है, क्या फोकस, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन।
और एक होगा आपका रिएक्शन, एक्शन ऑफ रिएक्शन। तो जो भी है, नाउ यहाँ पर आपका फोकस, फोकस मीन केंद्रीय बिंदु या जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है मेन, ठीक है, तो किस पर हमने फोकस करना है, किस में हमने जो अपना निर्धारित करना है, तो देन फोकस। Its aim is to control the pace of the students, his aptitudes, his previous knowledge of the student. It is based on the assumption that all the students of a class can learn and attain the mastery level if sufficient time, adequate instruction, and timely help is provided to them according to their interest and abilities. Therefore, the model focuses to attain the mastery level. क्या करते हैं हम जो है कि बच्चे के हिसाब से, बच्चे का एप्टीट्यूड देखते हैं, उसके हिसाब से कि किस गति से वह जो है लर्न कर सकता है। This model is based on assumptions that all students of class can learn and attain mastery level if sufficient time, adequate instruction, and timely help is provided to them according to their need, interest, and ability. लर्नर के सीखने वाले की आवश्यकता, उसकी रुचि और उसकी योग्यता के आधार पर यदि हम उसको सही पूरा समय देते हैं, अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं और टाइम देते हैं, तो वह लर्न कर सकता है। Almost all students of 95% of class with due provisions of sufficient time and appropriate type of help can attain mastery. तो यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि कक्षा के सभी छात्र सीख सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। महारत में मास्टरी, यदि उनकी आवश्यकताओं, रुचि और क्षमता के अनुसार पर्याप्त समय, पर्याप्त निर्देश और समय पर सहायता प्रदान की जाए। कक्षा के लगभग सभी छात्र, दैट मीन 95%, पर्याप्त समय और उचित प्रकार की सहायता के उचित प्रावधानों के साथ महारत हासिल कर सकते हैं। तो दिस वन, ये था आपका फर्स्ट स्टेज फोकस। दूसरा है आपका सिंटैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्य रचना, ठीक है, संरचना। The structure of model involves 6 steps. The first one is planning for mastery. Second, teaching for mastery. Third, formative evaluation for diagnosing mastery. Fourth, mastery providing for differential teaching. And the last one is re-evaluation and remedial work for mastery, summative evaluation. Now, next is summative evaluation and mastery for the other learning units. तो इसके 6 स्टेप हैं। ये 6 स्टेप कौन कौन से हैं? सिंटैक्स रचना के, प्लानिंग फॉर मास्टरी, उसके लिए मास्टरी महारत के लिए योजना बनाना, उसके बाद टीचिंग करना, उसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना, ये नहीं ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है। मास्टरी लर्निंग, मास्टरी प्रोवाइडिंग फॉर डिफरेंट टीचिंग, अलग अलग टीचिंग के मास्टरी प्रोवाइड करना, इवैल्यूएशन और रेमेडियल वर्क, उसके बाद लास्ट में समेटिव इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट फेज है आपका प्लानिंग फॉर मास्टरी, दूसरा है टीचिंग फॉर मास्टरी, तीसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर डायग्नोसिस मास्टरी, उसके बाद आपका मास्टरी प्रोवाइड फॉर डिफरेंट टीचिंग, इवैल्यूएशन, रेमेडियल वर्क फॉर मास्टरी, समेटिव इवैल्यूएशन एंड मास्टरी। ठीक है, तो इसके ये 6 स्टेप हो गए। 6 स्टेप आपने ये तैयार कर लेने, देयर आर द 6 स्टेप्स। अब चलते हैं हम, ये हिंदी में अब आप देख ही लेंगे क्योंकि आपने देख ही लिया होगा। मास्टरी मीन महारत हासिल करना, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। The main emphasis in the model is on the helping the student to attain mastery over the material taught. Here the speed of learner is not taken into consideration. किस गति से वो याद कर रहा है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। Third, with formative evaluation, the teacher gets to know the nature of difficulties faced by the teacher. The teacher remains conscious in reminding the student that learning completely is more important than by just finishing the task. ये नहीं कि काम पूरा हो गया, इतना नहीं, उस पर मास्टरी हासिल करना, महारत हासिल करना। नेक्स्ट है आपका, the one who masters the concepts late is no way inferior to the easy master. कभी कभी हम कहते हैं ये तो वीक है, इसको याद कम होता है, तो यहाँ इंफीरियर या सुपीरियर की बात नहीं है। इन द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल। हाँ, उनके लर्निंग का पेस अलग अलग होता है। पेस मीन स्पीड, गति, ये अलग अलग हो सकती है। Every student works at his own pace,
helps slow learner in gaining self-confidence and hope for success, encourages self-analysis and intuition. तो प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है? विधा में मुख्य जो छात्र को भौतिक विचार पर महारत हासिल करने में मदद करने पर है। यह शिक्षार्थी की गति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन के साथ शिक्षक को व्यक्ति के सामने आने वाली कठिनाई की प्रकृति का पता चल जाता है। शिक्षक छात्रों को यह याद दिलाने के लिए सचेत रखता है कि केवल कार्य को पूरा करने से ज्यादा सीखना पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। जो देर से अवधारणाओं में महारत हासिल करता है वह किसी भी तरह से आसान स्वामी से कम नहीं है। आसान स्वामी मतलब जो क्या है, इंटेलिजेंट, उनसे कम नहीं। हर छात्र अपनी गति से काम करता है। धीमी गति से सीखने वाले को आत्मविश्वास और सफलता की आशा प्राप्त करने में मदद करता है, आत्म विश्लेषण और प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है। Now this was the, ये आपका था फर्स्ट वन इज that is focus, second is syntax, third is principle of reaction, now fourth is the social system. कौन सा सिस्टम? Social system, सामाजिक व्यवस्था. A social system of any teaching model provides information regarding the teacher and the students relationship. In this model, the teacher plays an important role. The teacher helps the students in attaining the mastery on the subject by keeping in view their individual differences. The teacher is entirely responsible for the success and failure of the student. ये याद रखना, मास्टरी लर्निंग में बच्चे की कोई कमी नहीं है. There is no lack of students. It is sole responsibility of teacher and the system. For the attainment of mastery by all the students of the class, the teacher has to organize the class in small groups. Take the help of early masters as monitor and help the student individually as a tutor. So the model provide opportunities not only for the teacher-pupil interaction, but pupil-pupil interaction as well. For the attainment of mastery by all students of the class, the teacher has to organize the class into small groups, take the help of early masters as monitors, and help the students as tutor. जरूरी है कि टीचर ही पढ़ा रहा है, उससे पहले जो बच्चे याद कर चुके हैं उसको लगा दे टीचर कि भाई जिसको याद है उसको तू याद करवा, इसको कंप्लीट मास्टरी करवा इसमें. Now the next one is thus the model provides opportunities for pupil-pupil interaction in the class. तो कक्षा के सभी छात्रों द्वारा महारत हासिल करने के लिए शिक्षक को कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना होता है. मॉनिटर के रूप में शुरुआती मास्टर्स की मदद लेनी होती है और छात्रों को ट्यूटर के रूप में व्यक्तिगत रूप से मदद करनी होती है. नेक्स्ट, इस प्रकार का यह मॉडल कक्षा में छात्र छात्राओं के बीच बातचीत के अवसर प्रदान करता है. Now next one is fifth one is support system. Support व्यवस्था. ठीक है. Implementation of this model requires some additional support other than usually available in normal classroom situation in the form of the first one is evaluation, next remedial teaching, and the diagnostic test in every unit. Ample content और resource availability. कंटेंट आपका जो विषय वस्तु पूरा कंप्लीट हो. 8 फॉर डिफरेंशियल टीचिंग, अलग अलग तरीके पर टीचिंग के लिए. तो पर्याप्त सामग्री या संसाधन उपलब्धता विभेदक शिक्षण के लिए सहायता. नाउ नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन दैट इज द 6 इज दैट इज एप्लीकेशन. ठीक है कि क्या इसकी उपयोगिता है. तो एप्लीकेशन दैट इज आवेदन, या यहाँ पर आवेदन की जगह क्या कहेंगे हम, उपयोगिता. It has advantages in terms of cognitive and effective consequences. This model is workable in higher classes. Development of self-confidence lower learner. Development of self-initiation among students. Development of self-analysis and inspirational among students. Development of problem-solving qualities in students. Helps obtaining mastery in school subjects. क्या क्या है इसमें? संज्ञानात्मक भावात्मक परिणामों के संदर्भ में इसके कई फायदे हैं. यह मॉडल कुछ कक्षाओं में काम करने के योग्य है. नाउ मेरिट्स ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल. इसकी जो है मास्टरी लर्निंग मॉडल के लाभ, मेरिट्स, गुण. हेल्प स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव लर्नड एंड व्हाट दे नीड टू लर्न बेटर. करेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड.
prevents minor learning difficulties for accumulating and becoming major learning problems, help students overcome their individual learning difficulties, offer students a second chance at success, special enrichment activities to broaden learning experiences. reduces the variation in students' achievement levels, इसका स्टूडेंट की अचीवमेंट लेवल का उसमें जो है अलग अलग वेरिएशन. Students are given extended time to master and learning objectives. can break cycle of failure. Now, demerits, इसकी क्या कमियां हैं? First is long process, बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि एक मेथड नहीं है तो दूसरी मेथड, दूसरी तो तीसरी, और एक जो है आपका टीचिंग एड का यूज कर उससे नहीं हो रहा, दूसरी टीचिंग का, so it is a long process. Next is time consuming, क्योंकि लंबी प्रोसेस है तो टाइम ज्यादा लेगी. कि ऐसा नहीं कि कंसेप्ट हो गया आगे चलो, ऐसा नहीं है कि जब तक मास्टरी लर्निंग नहीं है, जब तक एक जो है टॉपिक पूरा नहीं हो तब तक इस टॉपिक में जाना नहीं है, तो बहुत टाइम लगेगा. Next is no single method of instruction works for all. Next is teachers must increase variation in their teaching to decrease variation in results. Next, students may need additional time to learn. And last one is implementation of mastery learning will require more time at first. Starting में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय चाहिए इसके लिए. Then now it's enough for this day. It is about mastery learning. It is most important model of teaching.